ओके डियर स्टूडेंट्स, आज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दूसरी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो प्रोग्रामिंग पाठशाला की बात मैंने कही थी उसके लिए ही मैं कंप्यूटर साइंस के विषय के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा और आप सभी को इसका लाभ मिलता रहेगा। हमने पिछली क्लास में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पूरी तरीके से बात की थी, जिसमें सी प्रोग्रामिंग है क्या, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या खूबी है, प्रोग्रामिंग क्या है, क्या प्रोग्रामिंग टूल्स है, इस संबंध में हमने बात की थी। साथ ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में भी हमने बात किया था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किस प्रकार से हुआ। आज का जो हमारा फोकस रहेगा कि हम सी में प्रोग्राम कैसे लिखें, how to write program in C। ये सवाल को लेकर हम सब कि अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है, प्रोग्रामिंग सीखनी है तो सी में किस प्रकार से किया जाए। तो शुरू करते हैं। सी में प्रोग्रामिंग या किसी दूसरी भाषा में भी आप प्रोग्रामिंग करें तो सबसे पहले आपको उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो लिटरल्स है, जो आइडेंटिफायर्स है, जो ऑपरेटर्स है, जो कीवर्ड्स है, इन सभी को पहचानना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप काम कर सकते हैं। और हम जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इसी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने का एक तरीका है। इसमें प्रोग्राम लिखने का एक निर्धारित प्रारूप बताया गया है। उस प्रारूप को आप समझ ले ढंग से तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सी में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, सबसे पहला जो इसमें सेक्शन आता है वो आता है कमेंट सेक्शन। कमेंट लगाने के लिए आप या तो डबल स्लैश साइन का इस्तेमाल करें या फिर मल्टीपल कमेंट लगाने के लिए स्लैश, स्टार, फिर स्टार और फिर स्लैश, इसका इस्तेमाल करें। प्रोग्राम जब हम शुरू करते हैं उसमें एक सेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इस सेक्शन में हम प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं, प्रोग्राम के बारे में ब्रीफली बताते हैं। हालांकि ये जो पोर्शन है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या प्रोग्राम बना रहे हैं, वो प्रोग्राम कहाँ डेवलप किया जा रहा है, प्रोग्राम कौन बना रहा है, प्रोग्राम को कितने तारीख पर डेवलप किया जा रहा है, वो सभी सूचनाएं आपको देना चाहिए, जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। वो कमेंट के माध्यम से देते हैं। चाहे तो आप एक लाइन में लिखें, चाहे तो आप मल्टीपल लाइन में लिखें। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन होता है, पहला सेक्शन तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, दूसरा जो सेक्शन होता है इसको हम कहते हैं लिंकिंग सेक्शन या हेडर फाइल सेक्शन। क्योंकि प्रोग्रामिंग करने के लिए सी में विशेष रूप से प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सी जो है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड है। मैं आगे बात करूँ प्रोसीजर है क्या, किस तरीके से करेंगे, और फंक्शन को लेके तो पूरा का पूरा एक चैप्टर है सी में। सी में प्रोग्रामिंग करना मतलब एक स्ट्रक्चर वे में करना, और जो कि टॉप डाउन अप्रोच को सपोर्ट करता है। अर्थात आपने अगर 100 लाइन का कोई कोड किया है तो पहले लाइन का कोड पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद दूसरी लाइन का कोड होगा, उसके बाद तीसरी लाइन का कोड होगा, उसके बाद चौथे लाइन का कोड होगा। इस प्रकार से आपकी 100 लाइन का कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्ट्रक्चर, जो कि टॉप डाउन अप्रोच को सपोर्ट करता है। इसका जो अप्रोच रहता है टॉप डाउन रहता है। अगर आपने कोई कोड लिखा है और पहली लाइन में है तो पहली लाइन पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद दूसरी लाइन होगा, उसके बाद में एन
लाइन जो आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, ये इसकी। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको बहुत सारे फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, प्री डिफाइंड फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। विशेष रूप से सी में दो फंक्शन बहुत ही पॉपुलर है, मैं आपको बता दूं, प्रिंटफ और स्कैनफ। ये दोनों फंक्शन का आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों फंक्शन को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपको हेडर फाइल की जरूरत पड़ेगी। तो उन सारे हेडर फाइल भी दो प्रकार के होते हैं, यूजर डिफाइंड और सिस्टम डिफाइंड, है ना। तो हम जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये केवल सिस्टम डिफाइंड की बात कर रहे हैं। अगर ये सी की पूरी क्लासेस चली तो लास्ट वाले जो क्लास होगा उसमें मैं आपको हेडर फाइल के बारे में बताऊंगा। एडवांस सी की हम अगर बात करें तो फिर उसमें हेडर फाइल और उसमें और भी फाइल हैंडलिंग की बहुत सारी चीज़ें हम बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। तो हेडर फाइल हम लिखेंगे। तो हेडर फाइल अगर जो लिखा जाता है आप देखेंगे कैसे लिखा रहता है, हैश फिर लिखा रहता है इंक्लूड STEIO .h। डॉट एच का मतलब होता है, फाइल का नाम तो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, हेडर फाइल है इसलिए डॉट एच के नाम से बताया जाता है। तो इनको आप ये जो सिंबल है लेस देन और ग्रेटर देन का, इसके बीच में आप इसको लिखते हैं। इंक्लूड मतलब ये इस फाइल को आपके सोर्स कोड के साथ जोड़ देगा। इसको हम प्री प्रोसेसर कहते हैं। जो हैश वाला साइन है सिंबल है इसको हम प्री प्रोसेसर कहते हैं। आप इसको ध्यान से देखें, समझें। फिर जो दूसरा सेक्शन होता है या तीसरा सेक्शन होता है वो होता है डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन नहीं, इसको हम कहते हैं जो तीसरा सेक्शन है वो है डेफिनेशन सेक्शन। इसमें जो भी आपको कांस्टेंट वगैरह की जरूरत पड़ेगी वो हैश डिफाइन के साथ आप इसको लिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको बहुत सारी कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, तो सिंबलिक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। तो उन सिंबलिक कांस्टेंट को आप हैश डिफाइन के साथ लिखेंगे। वहाँ इंक्लूड है जिसमें हैश डिफाइन, इसलिए हैश डिफाइन, ठीक है। और फिर इसके आगे लिख देते कुछ भी, इसे लिखेंगे पाई इक्वल टू 3.140 इस टाइप, ठीक है। पहला सेक्शन डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा सेक्शन लिंकिंग, तीसरा सेक्शन डेफिनेशन सेक्शन। चौथा सेक्शन जो होगा, जो फोर्थ सेक्शन होगा वो होगा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। इसमें हम ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल फंक्शन जो यूज करते हैं उनको डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन ग्लोबल वेरिएबल्स एंड फिफ्थ वाला जो सेक्शन होता है वो होता है मेन फंक्शन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन फंक्शन आपकी प्रोग्रामिंग की बिगिनिंग होती है, बिगिनिंग पॉइंट होती है। यहीं से ही आपकी प्रोग्राम की शुरू होता है ना। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम, है ना। और जो मेन फंक्शन होता है वो कर्ली ब्रेसेस से शुरू होता है और फिर क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस से खत्म होता है। इस मेन फंक्शन के अंदर दो सेक्शन और होते हैं जिसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन सेक्शन और एग्जीक्यूशन सेक्शन। ठीक है। उसके बाद जो छठा सेक्शन आता है वो आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो आपको जो भी
लाइब्रेरी फंक्शन उपलब्ध है, आप इनका इस्तेमाल करेंगे, वो सब मेल के अंदर होगा, उनका डेफिनेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा कोई फंक्शन तैयार किया जाए तो उनका जो कोड है वो इस वाले जगह, तो ये सी में प्रोग्राम जब हम बनाते हैं इसका ये पूरा का पूरा प्रारूप है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पहला सेक्शन होता है, मैंने आपको बताया था कि पहले सेक्शन में हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन की बात करते हैं, जिसमें प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम का ऑथर मतलब डेवलपर का नाम, प्रोग्राम कहाँ डेवलप किया जा रहा है, क्या प्रोग्राम काम करेगा, प्रोग्राम का क्या लॉजिक है, उसको हम कमेंट के अंदर लिखते हैं। उसके दूसरे जो सेक्शन है वो लिंकिंग सेक्शन है, जिसमें हम हेडर फाइल को मेंशन करते हैं। उसके बाद में सिंबलिक कांस्टेंट के लिए हैश डिफाइन का सेक्शन उपलब्ध है। उसके बाद में ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने के लिए, है ना, अपन ने सेक्शन तैयार किया है। उसके बाद वाला जो कंसेप्ट होता है वो मेन फंक्शन का आ जाता है। मेन फंक्शन सी में केवल और केवल एक ही होता है, एक से ज़्यादा मेन फंक्शन सी में हो नहीं सकता। अगर एक से ज़्यादा मेन फंक्शन सी में आप लिखेंगे, सी की कोड में आप उसको लिखेंगे तो फिर कंपाइलर के लिए दुविधा वाली बात हो जाएगी। कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग जो प्रोग्राम आपने लिखा है उसका बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। तो इसलिए आप सी में केवल और केवल एक ही मेन फंक्शन को लिखेंगे, इससे एक से ज़्यादा मेन फंक्शन लिखने का कोई तरीका नहीं है। अगर करते हैं तो ये गलत है, फिर कंपाइलर के लिए दिक्कत हो जाएगा, तो आप ऐसा नहीं करें। दूसरा, मेन फंक्शन की शुरुआत तो कर्ली ब्रेसेस से होती है और एंडिंग जो इसका जो स्कोप रहेगा वो यहीं से शुरू होकर यहाँ तक जाता है। तो इसमें दो सेक्शन होते हैं, डिक्लेरेशन और एग्जीक्यूशन। यहाँ जो भी वेरिएबल वगैरह, फंक्शन वगैरह, स्ट्रक्चर, यूनियन मतलब जो भी आइडेंटिफायर चाहिए उनको डिक्लेयर करते हैं और दूसरे सेक्शन के अंदर अपन क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। और फिर अगर चाहिए तो खुद के फंक्शन बनाएंगे, तो ये वाला सेक्शन है। लेकिन इसमें जो मेन फंक्शन है इसकी कंपल्सन है, आपको मेन फंक्शन को तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। मेन फंक्शन के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रोटोटाइप हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मेन फंक्शन की प्रोटोटाइप आप समझ गए तो मेरे ख्याल से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सी में प्रोग्राम बनाने का क्या तरीका है, किस तरीके से सी में प्रोग्राम बनाया जाता है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है मेन फंक्शन की प्रोटोटाइप के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रोटोटाइप ऑफ मेन फंक्शन, है ना। फंक्शन को हमेशा परिवेश के अंदर लिखते हैं। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ना इंटीजर x, तो ये मेरे लिए वेरिएबल होगा। अगर मैं ये लिखता हूँ इंटीजर x और ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब ये फंक्शन है और ये वेरिएबल है। आपको ये समझना चाहिए, फंक्शन के आगे हमेशा ये ब्रैकेट्स आपको मिलेंगे, पैरेंथेसिस मिलेंगे। चलिए, मेन को कितने तरीके से लिखा जा सकता है। ऐसे लिखा जा सकता है इंट मेन, ऐसे लिखा जा सकता है मेन, ऐसे लिखा जा सकता है इंट मेन, ऐसे लिखा जा सकता है इंट मेन वॉइड, ऐसे लिखा जा सकता है वॉइड मेन, ऐसे लिखा जा सकता है मेन वॉइड। तो देखिए, मेन फंक्शन जो है, अगर आप एक्चुअली फंक्शन की बात करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, फंक्शन या तो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा या तो नहीं करेगा। तो अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसके आगे इंट लिखा रहेगा, फ्लोट लिखा रहेगा, कैरेक्टर लिखा रहेगा। अगर वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसके आगे वॉइड लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पर वॉइड में। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, हम मेन को 6 तरीके से लिख सकते हैं। इंट मेन का मतलब, अब देखिए ये
ब्लैंक पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है, तो ब्लैंक पैरेंथेसिस मतलब यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो इसको अपन वॉइड ही मानेंगे, कुछ भी नहीं मतलब वॉइड। ये जो फंक्शन है इंटीजर के वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पर आते हैं, यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो ये वैसे ही इंटीजर करेगा, अर्थात एक नंबर जो चीज कर रहा है वही 2 नंबर कर रहा है, चाहे आप ऐसे लिखे चाहे आप ऐसे लिखे। अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी मेन फंक्शन के अंदर। अगर आप ऐसे लिखते हैं इंट मेन, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिटर्न 0 या कुछ भी आपको वैल्यू रिटर्न कराना पड़ेगा, चाहे आप ऐसे लिखे चाहे आप ऐसे लिखे, ठीक है ना। अगर ऐसे लिखते हैं इसके अंदर इंटीजर की वैल्यू देना पड़ेगा, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और इंटीजर टाइप की आर्गुमेंट लेगा। यहाँ पर आइए इंट मेन वॉइड, ठीक है ना, ये सेम चीजें हैं जो 1 नंबर 2 नंबर और मैं बात कर रहा हूँ 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर, ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। वॉइड लिखे या खाली छोड़ते हैं इसका मतलब वॉइड ही होता है। अगर यहाँ लिखते हैं वॉइड मेन और इसको खाली, इसका मतलब है कि ये जो मेन फंक्शन है ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है। अर्थात अगर आप ऐसे लिखते हैं वॉइड मेन, तो यहाँ पर आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये मेन फंक्शन की पूरी पूरी प्रोटोटाइप है, ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसमें जो 6 नंबर की बात है, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर, 6 नंबर भी है ना, ये भी इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, क्योंकि यहाँ इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर वॉइड लिखा मतलब ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेने वाला है, कोई पैरामीटर नहीं लेने वाला, ठीक है ना। तो इसकी 6 प्रोटोटाइप है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेन फंक्शन का ये जो प्रोटोटाइप वाली बात मैंने आपको बताया ये भी आपको समझ में आएगा। 2 टॉपिक हमने डिस्कस की। पहला टॉपिक जिसमें सी में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, हाउ टू राइट ए सी प्रोग्राम। दूसरी टॉपिक जिसके अंदर में मेन की प्रोटोटाइप की बात बताई मैंने, क्योंकि मेन जो उसका नाम है आप नाम से ही समझ में आ जाएगा। जैसे कोई संस्था है, उस संस्था में एक मैनेजर होता है, तो सेम उसी तरीके से आप जब भी सी में प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ एक फंक्शन होगा, मुख्य फंक्शन होगा, तो इसलिए उसका नाम मेन रखा गया, ठीक है ना। तो मुख्य फंक्शन जिसको हम मेन फंक्शन कहते हैं, उस नाम से दूसरा फंक्शन नहीं हो सकता, ये बिल्कुल क्लियर। और फिर मेन को कितने तरीके से लिखे जा सकते हैं मैंने इसकी बात भी आपको समझा दी। लगभग आप 6 तरीके से मेन को लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जो सी की बात करेंगे इसमें मैं आपको कुछ कंसेप्ट एक छोटा सा सी प्रोग्राम लिखकर आपको मैं बताता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा सी में कैसे प्रोग्राम बनाते हैं। मेरा कोशिश रहता है कि मेरी दूसरी क्लास में ही बच्चा प्रोग्राम बनाने लग जाए, पहली क्लास में ही बनाने लग जाए, मेरा तो ये टारगेट रहता है। लेकिन ये तो दूसरी क्लास है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सी में प्रोग्राम कैसे लिखना है, आपको समझ में आ गया। तो आज मैं आपको एक डेमो प्रोग्राम लिख के बता रहा हूँ जिसमें केवल आपको एक मैसेज प्रिंट करना है और कुछ नहीं, आपका नाम को प्रिंट करना है। इसके लिए हम प्रोग्राम लिखने, प्रोग्राम करना कार्य क्या है कि यूजर का नाम को प्रिंट कर दें, ठीक है। देखिए अगर मैं तरीके से करूं तो ये कमेंट लगाए, प्रोग्राम that display the message या नहीं, ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होगा। अब मुझे प्रोग्राम बनाने के लिए हेडर फाइल की जरूरत पड़ेगी, मैं लिखूंगा हैश include stdio.h। दूसरी हेडर फाइल की जरूरत पड़ेगी, include लिखूंगा new.h, ठीक है। तो लिखूंगा void main, यहाँ लिखूंगा CLRSCR प्रिंट है
फिर ठीक है। तो मैं ये जो प्रोग्राम लिखूंगा क्या इसे मैं सी का कंपाइलर मैंने आपको पहले बताया कि टर्बो कंपाइलर का हम इस्तेमाल करते हैं। टर्बो C++3.0 इस कंपाइलर का इस्तेमाल करेंगे। तो टर्बो सी कंपाइलर आप खोलेंगे। खोलने का दो तरीका है, कमांड प्रॉम्प्ट भी है और दूसरा आप डायरेक्ट अगर आइकन बना होगा तो उस आइकन में क्लिक करके भी आप खोल सकते हैं। तो खोलने पर आपको टेक्स्ट एडिटर मिल जाएगा। उस टेक्स्ट एडिटर में ये कोड आपको टाइप करना है। ये कोड टाइप करने के बाद में आप उसको सेव करेंगे, ठीक है ना। तो जब सेव करेंगे तो आप कोई भी नाम दे दीजिए, माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी, जैसे इसको सेव करना है ना। तो सेव आप क्या लिखेंगे, मतलब नाम दे देंगे माई फर्स्ट PRB.CPP। आप चाहे तो .c से भी बनाए, आप चाहे तो .cpp से बनाए। ये जो कंपाइलर है C++ का कंपाइलर है, तो इसमें C++ के कोड भी एग्जीक्यूट होते हैं, C के कोड भी एग्जीक्यूट होते हैं। तो आप चाहे तो C नाम रख सकते हैं, मतलब .c एक्सटेंशन से सेव कर सकते हैं, या फिर C++ एक्सटेंशन से भी आप सेव कर सकते हैं। ये आपके ऊपर में छोड़ दूँ, या आप आगे जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको परफेक्ट प्रोग्रामिंग करनी है तो फिर .c नाम से ही आपको इसको सेव करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको हर एक चीज़ एक एक लाइन जो हमने लिखा है वो मैं आपको समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पहला डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को मैंने किया, ठीक है। हालांकि इसकी अनिवार्यता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये लिख दिया है मल्टीपल कमेंट सेंटर। फिर मुझे पता है आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों हेडर फाइल का हम मुख्य रूप से बहुत ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। stdio.h और panio.h, ठीक है। और हमारा ये जो प्रोग्राम है C++ है वो विंडो प्लेटफॉर्म पर रन हो रहा है ना। आप ये मान के चलिए विंडोज़ की पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए विंडो प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। stdio.h और panio.h। stdio.h के अंदर में आपको printf का फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो panio.h के अंदर आपको getch और clr ये दोनों फंक्शन आपको मिल जाएंगे। सी में जब भी हम प्रोग्राम करते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पर हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे सेमीकोलन का मतलब होता है एंड ऑफ द स्टेटमेंट। कोई भी लाइन आप लिखते हैं तो वो उसका अंतिम पड़ाव होता है, तो सेमीकोलन से होता है। जैसे हम फुल स्टॉप से करते हैं और हिंदी के अंदर में हम खड़ी लाइन खींच देते हैं, तो इसका मतलब है सेंटेंस का विराम वाली जगह है। तो सेम चीज़ें हम भी यहीं पर करते हैं, सेमीकोलन से स्टेटमेंट का अंत होता है, ठीक है। तो हमारा दोनों हेडर फाइल को हमने यूज कर लिया। उसके बाद में वॉइड मेन फंक्शन का मैंने लगा लिया। वॉइड लगाने से मुझे यहाँ रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मेन फंक्शन इस कर्ली ब्रेसेस से शुरू होता है और इस कर्ली ब्रेसेस से खत्म होता है। सीधा रीसेट क्या करेगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होने से पहले कंसोल में अगर कोई भी चीज़ लिखी होगी तो उसको एक बार क्लियर कर देगा। उसके बाद में हेलो वर्ल्ड का मैसेज आ जाएगा जो हमने इस पैरेंथेसिस में लिखे। अगर आप इसमें अपना नाम लिखेंगे तो भी प्रिंट हो जाएगा पर, और उसके बाद में स्क्रीन को getcs फंक्शन रोक के रखेगा। जैसे ही कीबोर्ड से कोई भी की आप प्रेस करेंगे या माउस का बटन को प्रेस करेंगे, वैसे आपका ये जो प्रोग्राम डिस्प्ले हो रहा था, जो कंसोल आपको दिख रहा था, वो अपने आप हट जाएगा और टेक्स्ट एडिटर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला प्रोग्राम सी का। तो तीन चीज़ हमने आज सीखे। पहला सी में प्रोग्राम बनाने का क्या तरीका, दूसरा मेन का प्रोटोटाइप, और तीसरा एक डेमो प्रोग्राम हमने बनाया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।